21 जनवरी 2023 को थाना लोहा मंडी क्षेत्र में दिन दहाड़े एक सोने की दुकान से चेन की लूट हुई थी और भागने वक्त जिन लोगों ने रोकने का प्रयास किया उनके ऊपर इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, उनका उपचार चल रहा है। इस दुस्साहसिक घटना का आगरा पुलिस ने सफल अनावरण किया है। आगरा पुलिस की एसओजी टीम, सर्विलांस टीम, थाना लोहा मंडी, जगदीशपुरा की टीम, एसीपी लोहा मंडी और एडीसीपी क्राइम के नेतृत्व में काम करते हुए इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इस घटना में संलिप्त 3 शातिर अपराधी में एक अपराधी को आज सुबह लगभग 3 बजे दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया। जब वो मुखबिर की सूचना के आधार पर बीचपुरी पुलिस चौकी के आसपास से गुजरने वाला था तो पिकेट लगाकर उसे रोका गया और उसने पुलिस पे फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा में उस करारा जवाब दिया, जिसमें एक गोली उसे लगी। उसका उपचार अस्पताल में चल रहा है और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना का खुलासा किया। वो बताया कि ये लोग एक दिन पूर्व आगरा में आ गए थे और आगरा में शहीद नगर में एक सोने की दुकान है जिसको लूटने के लिए उन्होंने उसकी रेकी की थी और रात में एक होटल में रुके थे और उसके बाद अगले सुबह ये लोग शहीद नगर पहुंचे वहां लूटने के लिए, लेकिन वहां दुकान पे भीड़ ज्यादा होने के कारण उसको लूट नहीं पाए। तो ये फिर सोचे कि हम लोग चलते हैं लोहा मंडी और लोहा मंडी में लूट करेंगे। वहां पहुंचकर इन्होंने एक दुकान पर देखा कि कुछ चेन पड़े हुए हैं और वहां 2 महिला ग्राहक ही हैं, तो उन्होंने तुरंत वहां बाइक रोककर लूट की और लूट करके जब भाग रहे थे तो जिन लोगों ने रोकने का प्रयास किया उसके ऊपर इन लोगों ने फायर किया। जो अपराधी सुबह सुबह आज गिरफ्तार हुआ दौरान मुठभेड़, उसका नाम सोहेल था। उसने ये पूरी वाकया बताया और उसकी सूचना के आधार पर जो उसके अन्य साथी थे, गुलाम और उसके दूसरे साथी समीर को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से जो भी इन्होंने लूट की हुई थी उन सब सामानों को बरामद किया गया। जो इनिशियल पूछताछ में जो घटनाओं को इन्होंने कबूला है, जो लोहा मंडी का दुस्साहसिक घटना है उसे इन्होंने कबूला है। इसके अलावा ये बता रहे थे कि 1.5 महीने पहले इन्होंने निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास से एक बुलेट मोटरसाइकिल की लूट की थी। उसके बाद इन्होंने बताया कि बुलेट मोटरसाइकिल से इन्होंने उस्ता रोड फ्लाईओवर दिल्ली के पास से एक अपाचे मोटरसाइकिल की लूट की थी और फिर जो अपाचे मोटरसाइकिल लूटा था उससे बदरपुर बॉर्डर के पास फरीदाबाद में इन्होंने एक व्यक्ति को गोली मारकर उसकी स्कूटी लूट की थी। उस घटना का भी इन्होंने एक दिन पूर्व रेकी किया था, जिसमें उस घटना में वो व्यापारी अपनी स्कूटी में पैसे रखते हुए दिखा था, तो इन्होंने स्कूटी लूटकर उसमें जो रखे पैसे थे उसको लूटा था। उसके बाद इन्होंने एक जुपिटर स्कूटी पिस्टल के बल पे शास्त्री पार्क दिल्ली से लूटा था। इसके अलावा इन्होंने 17-18 जनवरी को, मतलब कि आगरा की घटना से कुछ दिन पूर्व ही वजीराबाद क्षेत्र से एक अपाचे मोटरसाइकिल लूटी थी और इसके साथ इन्होंने बाबरपुर में एक व्यक्ति से, एक राहगीर से 90,000 की लूट पिस्टल के बल पे दिसंबर के स्टार्टिंग में की थी। इतनी घटनाओं का इन्होंने एक्सेप्ट किया है और इन घटनाओं में जहां भी मोटरसाइकिल, स्कूटी की लूट हुई है उन सभी मोटरसाइकिल को, जो कि दूसरे क्षेत्र की घटना है, आगरा पुलिस ने बरामद किया है। और हमारी घटना के बारे में इन्होंने बताया, लूट करने के बाद जिस दिन लूट हुई थी उस दिन इन्हीं के एक साथी गुलाम को दूसरे साथी सोहेल की गोली लगी थी, जिसका इन्होंने उपचार कराया और उसके बाद दिल्ली में उसको लेकर चले गए। और इन्होंने जो 6 चेन हमारे यहाँ से लूटी थी वो एक सुनार को गाजियाबाद में बेच दी थी। जिस सुनार का नाम है दीपक वर्मा पुत्र श्यामलाल, लोनी गाजियाबाद का रहने वाला है। पुलिस ने उस सुनार को भी गिरफ्तार किया है। उस सुनार के कब्जे से एक चेन बरामद की है और सुनार के कथनानुसार उसने और भी चेन दूसरे लोगों को बेच दिया है, जिसे पुलिस रिमांड पर लेकर बरामद करने का प्रयास करेगी। इसमें से गुलाम अली का पूर्व का आपराधिक इतिहास है, वो पूर्व में जेल जा चुके हैं और जो इतने क्राइम है जिसका आगरा पुलिस ने FIR पंजीकृत है, ये वेरीफाई कर लिया है।
वो भी इन्हीं के ऊपर है। और ये लगातार 2 महीना से लगभग 7-8 लूट की घटनाएं 3 राज्यों में, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं और इसको आज आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको मैं ये भी बता दूं कि आगरा से ये अनजाने नहीं थे। जो गुलाम है, जो सातिर अपराधी गुलाम है, उसका ससुराल आगरा में है और जो दूसरा सोहेल है वो गुलाम की पत्नी की छोटी बहन को काफी अच्छे से जानता है और इसी कारण वो भी आगरा में बहुत समय रहा है और इन लोग यहाँ की गलियों से वाकिफ थे, इसलिए ये पूरे प्लान के साथ फरार होने में सफल रहे। लेकिन आगरा पुलिस ने बहुत ही अच्छा कार्य करके इनको गिरफ्तार किया है और मैं आदरणीय कमिश्नर ऑफ पुलिस महोदय की तरफ से इस पूरी टीम को 1 लाख इनाम देने की घोषणा करता हूँ। भैया ये जो गोली लगी थी तो उपचार कहाँ करा? किसी डॉक्टर का नाम बताया है, पुलिस उस चीज को वेरीफाई करेगी और उस डॉक्टर से भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन जैसा कि अभी पूछताछ में सामने आया है, इन्होंने डॉक्टर को ओरिजिनल कारण न बता के कोई और कारण बताया है। पूरे मामले की पुलिस जांच करेगी और इनके कब्जे से जो बरामदगी हुई है उसमें 2 पिस्टल बरामद किए गए हैं, सोहेल के पास से बरामद किए गए हैं। दौरान पुलिस मुठभेड़ उसने पुलिस पर इसी पिस्टल से फायर की थी। 4 खोखा कारतूस और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। 1 कार जिसमें सोहेल आ रहा था वो बरामद किया गया है। 2 अपाचे मोटरसाइकिल जिसमें एक आगरा की घटना में प्रयुक्त हुआ है और दूसरी जगहों की घटना में भी प्रयुक्त हुआ है। दोनों की दोनों अपाचे मोटरसाइकिल इनके द्वारा लूटा गया है। 1 जुपिटर स्कूटी बरामद की गई है जो इनके द्वारा लूटा गया है और हमारी घटना संबंधित जो इन्होंने पैसे बरामद किए थे सुनार के पास से, उनमें से अलग अलग मिलाकर कुल 14,100 रुपए बरामद किए गए हैं और एक लूटी हुई चेन भी पुलिस को बरामद हुई है।